नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी हेल्थ केयर टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन्स के प्रिवेंशन के लिए कुछ खास परहेज़ कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फ्रेंड्स कि किडनी स्टोन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हर किसी को एक ही तरह का किडनी स्टोन नहीं होता। इनमें सबसे कॉमन होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स। इसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, कुछ इन्फेक्शन स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं और कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वाले स्टोन्स होते हैं जो कि रेयर हैं। अब इन सारे स्टोन्स के बनने के पीछे एक अलग से स्पेसिफिक फैक्टर होता है, मैकेनिज़्म होती है जो कि सब स्टोन्स के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके यूरिन में कैल्शियम और ऑक्सलेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अगर ज़्यादा है तो आपको स्टोन बनने का रिस्क ज़्यादा होता है। यूरिक एसिड स्टोन्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अगर यूरिन में एसिडिटी ज़्यादा है तो यूरिक एसिड स्टोन्स बनने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर इन्फेक्शन स्टोन्स हैं तो यूरिन में जो इन्फेक्शन है उसके कारण स्टोन बनना या बार बार होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो जो स्पेसिफिक परहेज़ हैं, ये ऐसी एडवाइसेस हैं जो डॉक्टर आपको कुछ खास जांचें कराने के बाद देगा। आपका यूरोलॉजिस्ट है, आपसे डिस्कस करके देगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि एक जनरल डाइटरी एडवाइस है जो कि सभी को फॉलो करना है। किसी भी तरह का स्टोन हो, वो जनरल डाइटरी एडवाइस फॉलो करने से स्टोन रिकरेंस या स्टोन दोबारा होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। अब अगर आपके यूरोलॉजिस्ट ने जो आपके टेस्ट कराए हैं उसमें ये पता चलता है कि किसी खास प्रकार का केमिकल आपके यूरिन में ज़्यादा निकल रहा है, जैसे ऑक्सलेट ज़्यादा आ रहा है या आपको यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है, तो आपके परहेज़ थोड़े से एडिशनल परहेज़ हो जाते हैं। अगर ऑक्सलेट स्टोन्स हैं तो कुछ खास चीज़ें आपको अपने खाने से हटानी पड़ेंगी। नंबर 1 है स्पिनच यानी पालक। नंबर 2 नट्स, पीनट्स, कैश्यू नट्स, वॉलनट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन कम करना पड़ेगा। चॉकलेट्स, खासकर डार्क चॉकलेट्स, ब्लैक टी और स्वीट पोटैटो, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमारी डाइट में अक्सर हम काफ़ी मात्रा में सेवन करते हैं। तो अगर ऑक्सलेट आपकी यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो हमें इन्हें अपनी डाइट से एलिमिनेट तो नहीं पर काफ़ी कम करना पड़ता है। ऑफ एंड ऑन कभी एक आध बार आप खा सकते हैं, पर एक ही बार में ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें और रेगुलर सेवन इन चीज़ों का ना करें। अगर आपके यूरिन में या ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आपको किडनी स्टोन है तो फिर कुछ एडिशनल परहेज़ कुछ इस प्रकार होंगे। आपको रेड मीट नहीं खाना है। रेड मीट का मतलब हुआ बीफ, पोर्क, लैम्ब जिसे गोश्त कहते हैं, ये नहीं खाना है। बियर का सेवन नहीं करना है। सी फूड्स ना खाएं तो बेहतर है। साथ में शुगर इंटेक कम करें, वो जनरल डाइटरी एडवाइस के हिसाब से ही है। एक्सरसाइज करें और अपने फ़ैट को कम रखें। ये चीज़ें आप करेंगे तो आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा, स्टोन बनने के ख़तरा का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन स्टोन है तो डाइटरी प्रिकॉशन या परहेज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें हमें यूरिन के इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको शायद एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी, कभी कभी लंबी एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं। कुछ हफ्तों तक उसको लो डोज में हम कंटिन्यू करते हैं ताकि आपका इन्फेक्शन पूरी तरह ट्रीट हो जाए। जेनेटिक कॉजेज़ के कारण जो स्टोन्स बनते हैं, खासकर बच्चों में, उनके लिए भी कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस होते हैं, पर वो बहुत रेयर हैं और उसके लिए अगर आप किसी यूरोलॉजिस्ट के साथ बैठ के डिस्कस करें तभी बेहतर होता है। तो ये कुछ एडिशनल परहेज़ हैं जो आपको जनरल डाइटरी एडवाइस के ऊपर से फॉलो करने हैं अगर किसी खास प्रकार की एबनॉर्मेलिटी मिलती है आपकी यूरिन में। तो हम रखें आपका ख्याल।